कोरोना से एक दिन में मौत का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 4,12,262 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड बना है, जिसके बाद अब यही सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या देश को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या भारत में इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी चपेट में बुरी तरह से फंसा हुआ है देश। और इस बीच आज की जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक एक नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 4,12,262 लोग संक्रमित हुए हैं। तो कोरोना से एक दिन में मौत का ये नया रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 3,980 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 4,12,262 लोग संक्रमित हुए हैं और ये सबसे ज्यादा अभी तक का रिकॉर्ड है मौत का जो ये आंकड़ा है। और इसके बाद अब यही सवाल हर किसी के मन में है कि क्या इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन की हिंदुस्तान को जरूरत है। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। नए केस और मौत के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देश में संपूर्ण लॉकडाउन की अलग अलग जगहों से मांग की जा रही है। दरअसल संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत बताई जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने आखिरी बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो ये कहा था कि कोशिश यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन ना लगाया जाए, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ कोरोना से भी लड़ा जाए और अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन ही क्या अब एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आखिरी बार राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संबोधन किया था उसमें कहा था कि जीविका को बचाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिलहाल अलग अलग राज्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और दूसरी लहर के बीच संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि देश को संपूर्ण लॉकडाउन की क्यों जरूरत है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। मिनी लॉकडाउन या जो आंशिक लॉकडाउन अलग अलग जगहों पर लगा है उसका खास असर नहीं दिख रहा है। नाइट कर्फ्यू के बावजूद और काफी लंबे वक्त तक नाइट कर्फ्यू अलग अलग जगह लगाया गया है, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंशिक लॉकडाउन में लोगों की लापरवाही भी जारी है। लोगों को कितना भी कहा जाए कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, लेकिन अलग अलग शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। बड़े शहरों के साथ साथ अब गांव-गांव भी कोरोना पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कई गांव में या बिहार के गांव हो, वहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और राज्यों के बीच लोगों का आना जाना भी लगातार जारी है। तो पाबंदियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा पाबंदियों का असर नहीं दिख रहा है। और यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि खुद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संक्रमण को बेकाबू होता बताया है और साथ ही ये बताया है कि किस तरीके से लॉकडाउन अब बहुत जरूरी हो गया है। जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई हैं हेडेड। उसमें ये कहा गया कि हमें चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज़ में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। ये स्टेट्स को एडवाइजरी है ये।
और जैसा कि अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो उन्होंने कहा था कि कोरोना के संक्रमण को रोकना जितना जरूरी है, जीविका चलाते रहना भी उतना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण लॉकडाउन से देश को बचाने की बात कही थी। क्या कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने, अब आपको वो भी एक बार सुनाते हैं। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और इस वक्त मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज हमारे साथ हैं, तमाम और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। पहले राजू आपका ही रुख करते हैं। अगर हम संक्रमण की बात करें और मौत के आंकड़ों की बात करें तो आंशिक लॉकडाउन के बावजूद जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद चिंताजनक। निश्चित तौर पे अदिति, जिस तरीके से जो संक्रमण की संख्या है, हर रोज आप आंकड़े देख रहे होंगे, 4 लाख से ऊपर के आंकड़े आ रहे हैं। मरने वाले की तादाद आज जो है 3980 है। लगातार इसी रेशियो में तादाद भी बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि हमने उत्तर प्रदेश या तमाम दिल्ली देखे, तमाम अलग अलग राज्यों में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उसके बावजूद भी कोरोना का चेन तोड़ने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके पीछे साफ वजह है कि जो सख्ती दिखनी चाहिए थी वो सख्ती ग्राउंड पर आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ देर पहले मैं गाजियाबाद के ही साहिबाबाद मंडी में था और वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही तो वहाँ पर जितने भी लोग थे तमाम लोग सिर्फ कैमरा देखने के बाद मास्क लगाना शुरू कर दिए। उनको लगता है कि मीडिया आएगी और पूरा लॉकडाउन आएगा तो उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री इसी बात को लेकर आश्वस्त करते रहे कि लॉकडाउन एक लास्ट विकल्प के रूप में होना चाहिए, आपको सख्ती से इन तमाम चीज़ों का पालन करना चाहिए। लेकिन वो सख्ती आपको नज़र नहीं आएगी ग्राउंड पर। हम देखिए, अभी मैं हूँ साहिब गाजियाबाद के ही मोहन नगर के पास। यहाँ तमाम आपको ऑटो रिक्शा, गाड़ियाँ नॉर्मल की तरह आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको तमाम गाड़ियाँ, बसेज, ऑटो हैं, दुकानें हैं, तमाम चीज़ें खुली हैं। जो लोग भी हैं वो मास्क को उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जैसे मास्क को पूरी सख्ती के साथ डबल लेयर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटाइजेशन, जो ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। और यही वजह है जो संक्रमण है वो कम होने का नाम नहीं रहा, जो मौतों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा। ये लॉकडाउन लगाने के पीछे एक वजह थी कि जो अस्पतालों में भीड़ है, जो होम आइसोलेशन में है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध हो पाए, लेकिन जो संक्रमण रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि जो कोरोना का चेन जो टूटना चाहिए था वो टूटता हुआ नजर नहीं है। ऐसे में एक बार फिर जो सवाल है कि क्या लॉकडाउन जरूरी है, संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है, ये देखने वाली बात है। अगर ये आंशिक लॉकडाउन रहता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, तभी हम इस चेन से, कोरोना की लड़ाई से लड़ पाएंगे। जी राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे और सहयोगी भी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश झा तो दिल्ली से ही हैं, राजीव रंजन मुंबई से हैं, बेंगलुरु से जयपाल भी हमारे साथ है और मनाली से संदीप हैं। एक बार संदीप का रुख कर लेते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें और कोरोना संक्रमण को जोड़कर उस प्रदेश को देखें तो आज के आंकड़े क्या स्थिति बयां करते हैं संदीप? से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब जो है काफी मंथन करने के बाद जो है सर्वदलीय बैठक पिछले कल बुलाई थी और जिसके बाद जो है कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अगले 10 दिनों तक जो है अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। उसकी अवधि जो है यानी 7 मई से 17 मई तक रहेगी, यानी कल सुबह 6 बजे से 17 मई
सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके तहत जो है कई सारी ऐसी एक्टिविटीज पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा और कई सारी जो है एक्टिविटीज पर जो है वो प्रतिबंध नहीं रहेगा। उनमें खास तौर पर बाजार में जो है मार्केट्स बंद रहेंगी और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो है दुकानें वही खुली रहेंगी, लेकिन उसके लिए भी तय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई है। शाम 6 बजे से पहले इन दुकानों को बंद करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अब लोगों को करना होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस जो हैं वो प्राइवेट बसेस हों या सरकारी बसेस हों, वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है प्रदेश के भीतर जो है वो दौड़ेंगी और जिस पर जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एसओपी जारी करेगा और होटल व्यवसाय और रेस्टोरेंट और ढाबा व्यवसाय भी जो है इस दौरान सुचारू रूप से काम कर सकेंगे, लेकिन उसको लेकर जो है पर्यटन विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं एसओपी जारी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अदिति बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रदेश सरकार ने इस बात का जरूर ख्याल रखा है कि इस कोरोना कर्फ्यू को जो है इम्प्लीमेंट किया है फिलहाल के 10 दिनों में। अगर देखा जाए तो इसमें जो है कृषि से जुड़े व्यवसाय जो हैं, बागवानी से जुड़े व्यवसाय जो हैं वो सुचारू रूप से काम करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है अगर जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलने की हिदायत दी गई है और कर्फ्यू के दौरान बाहर निकले। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल सख्ती दिखा रहा है इस वक्त राज्य सरकार और प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में भी मुंबई का रुख करते हैं, राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, महाराष्ट्र और मुंबई में आज के आंकड़े देखने के बाद स्थिति को किस तरीके से भांपते हैं? देखिए अदिति, साफ है कि मंगलवार को जो आंकड़ा था 2554 था मुंबई का, और यही आज बुधवार को आंकड़ा है 3882, यानी 1382 आंकड़ों का जो है अंतर दिखाया। मौत में अगर देखा जाए तो मंगलवार को मरने वालों की संख्या 62 थी, आज बुधवार को 77 है, यानी इसमें भी इजाफा है। अब हालात ये है कि आखिर लॉकडाउन लगाना क्यों ज़रूरी है। लॉकडाउन लगाने का सबसे पहला या सबसे आखिरी या सबसे मूल उद्देश्य यही है कि आखिर ये जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इस चेन को तोड़ा जाए, लिहाजा लॉकडाउन लगाना जरूरी है। फिलहाल मुंबई सहित महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तरह से एक सीमित लॉकडाउन लगाया गया है, यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की दुकानें सीमित लॉकडाउन की तो आप बात कर रहे हैं राजीव, लेकिन जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख रहे हैं, आपके पीछे जिस तरीके से हम लोगों की आवाजाही देख रहे हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि सीमित लॉकडाउन है और लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी गई है। आदित्य, वही मैं बात बता रहा हूं कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सीमित खुला, यानी बाजार खुला है, लेकिन खुले बाजार में आप देख रहे होंगे कि किस तरह के हालात हैं। इस हालात को देखते हुए अगर हम कहें राजीव, कुछ लोगों से बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्यों घर से बाहर निकलना जरूरी है। राजीव, वो संबोधन राजीव, हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें। कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये हालात है आदित्य, वही मैं बात आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि जिस तरह से हालात हैं उस हालात से संभव नहीं है कि इस तरह के लॉकडाउन लगेंगे, इस तरह के चेन ब्रेक होगी। अगर मैं आपको सूक्ष्म रूप से यही बता दूं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फुल लॉकडाउन लगाने जाने के बाद से स्थितियां नियंत्रण में हैं, और इस नियंत्रण को भी देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि अब स्थिति ऐसी आ सकती है कि हम फुल लॉकडाउन लगाएं, तभी इन स्थितियों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। वही लिहाज है कि अब धीरे धीरे ये जरूरत बनती जा रही है कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया जाए, और यही है कि जो तीसरा यानी कोरोना का जो तीसरा फेज़ है उस फेज़ की तैयारी के लिए या उस फेज़ से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं उन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कहीं कोई ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है, लोग 7 बजे से 11 बजे तक का भले विंडो ओपन किया गया है, लेकिन उस दौरान जो बाज़ारों में भीड़ दिख रही है उस भीड़ को देखते हुए साफ जी राजीव, बहुत ज्यादा भीड़ है 7 से 11 के जो ढील दी गई है उसके दौरान। हमारे साथ बेंगलुरु से जयपाल भी हैं, कर्नाटक। और जब हम साउथ इंडिया की बात करें तो इस वक्त स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना के एक नए वेरिएंट के वहां से आने की भी बात की जा रही है। जयपाल, इस कर्नाटक की और बेंगलोर की स्थिति के बारे में हमें बताइए। प्रदेश के अंदर में 4,87,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं।
कल शाम को जो हमारे आंकड़े हैं वो है एक दिन के अंदर में यानी 24 घंटे के अंदर में 50,112 पॉजिटिव मामलों का सामने में आना और सबसे अधिक मौतें यानी कि 346 लोगों की कल मौत हुई है। बेंगलोर की बात अगर हम करें तो बेंगलोर के अंदर में ये आंकड़े जो हैं वो 23,000 कल शाम के जो हमें आंकड़े सरकार के द्वारा दिए गए उसके अंदर में बेंगलोर शहरी क्षेत्र से 23,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 146 मौतें सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से हैं। इन आंकड़ों को देख करके आप शायद अंदाज लगा सकती हैं कि इस वक्त प्रदेश के ऊपर में कितना ज़्यादा दबाव है, कितने ज़्यादा बड़ी संख्या में मरीज सामने में आ रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों को लेकर के, अस्पताल में बेड को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो एक कमी महसूस की जाती है वो लगातार महसूस की जा रही है। हालांकि आज से एक सप्ताह पहले तक इस तरह की स्थिति नहीं थी कि जब अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल की तरफ से इस तरह से कहा जा रहा हो कि उनके पास ऑक्सीजन शॉर्ट कर रहा है और वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर के चीज़ों को बता रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जो है इस जब ये स्थिति शुरू हुई थी उस वक्त में सबसे पहले कुछ प्रतिबंध लगाए और उसके बाद उन्होंने थोड़ा कड़े प्रतिबंध लगाए। फिलहाल यहाँ पर कहने को जो है ये एक लॉकडाउन चल रहा है यानी कि 12 तारीख तक 10 बजे तक एसेंशियल खुले रहते हैं, उसके बाद जो है सब कुछ बंद रहता है। जो ज़रूरी कार्यालय हैं वहाँ पर 50% कर्मचारियों के साथ काम हो रहा है। लेकिन जब आप शहर की स्थिति देखते हैं, जिस तरह से आवाजाही देखते हैं सड़कों के ऊपर में वाहनों की, आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन सिर्फ नाम मात्र को है। लोग जो हैं बेधड़क अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने कामों की ओर जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हरीश का भी रुख कर लेते हैं, हम दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं हरीश, दिल्ली की हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर काफी भीड़ नजर आती है। आज की क्या स्थिति है? 35 लाख से ज़्यादा है। और वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 90,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 25% से ज़्यादा बनी हुई है। और अभी भी अगर आप हालात देखें तो लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कहने को तो लॉकडाउन है लेकिन हालात देखिए, दिल्ली का आज़ादपुर मंडी है, भीड़ अभी भी लगी रहती है यहाँ पर। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए होते और जब कैमरा देखते हैं तो उसके बाद मास्क को ऊपर कर लेते हैं, फिर कैमरे से हटते ही मास्क नीचे कर लेते हैं। लोग लापरवाह लगातार नज़र आ रहे हैं। लोग अगर आप दिल्ली की सड़कों पर देखें तो दिल्ली की सड़कों पर देख के आपको लगेगा नहीं कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन की स्थिति है। कल रणदीप गुलेरिया ने भी बोला था कि जिन जगहों पे 60% से ज़्यादा जो बेड ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली में अस्पतालों की हालत हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो है बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, बेड की स्थिति बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऑक्सीजन के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के हालात जो हैं उसमें लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रह भी नहीं जाता है। कंप्लीट और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके और ये जो चेन है, जो ये कोरोना की जो एक्टिव मामलों की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। इकोनॉमी पे असर जरूर पड़ेगा लेकिन इस वक्त जो है वो लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, जिसके लिए अब जरूरी हो गया है कि अब लॉकडाउन के अलावा दिल्ली में बचा और यही इसीलिए लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश को अब संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, बावजूद इसके सड़कों पर लोग निकलना नहीं रुक रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने साहिबाबाद से स्थिति का जायजा लिया, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना का जो चेन है उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है। तो इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में और यहां पर आपको भीड़ नज़र आएगी, कहीं से आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी। सवाल मास्क को भी लेकर है। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उनके पास मास्क नहीं है, मास्क पहन नहीं रहे हैं। जो लोग मास्क पहने भी हैं तो वो अपने गले में मास्क को रख रहे हैं। अगर वो कैमरा या कोई पुलिसकर्मी नज़र आए तो निश्चित तौर पर मास्क पहनने की कोशिश करते हैं, अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरह का जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका कोई भी पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। बार बार सरकार कह रही है दवाई भी कड़ाई भी, लेकिन वैक्सीन का दौर चल रहा है लेकिन कड़ाई नहीं किया जाता है। बताइए कि आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? अरे भैया अभी खोला था भैया, अभी भैया खोला था, ऐसे बांधता है ना, ऐसे देखिए देखिए हो गया। देखिए इस तरह की तस्वीरें आपको इस मंडी में नजर आएंगी।
कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, अगर कैमरे की नज़र उन पर पड़ती है तो मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो सरकार कह रही है या तमाम कोर्ट कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसका सीधा उदाहरण आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल सकता है। ज़रूरत है प्रशासन कड़ाई से लोगों के सामने जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसका पालन कराए, नहीं तो ये चेन टूटने वाला नहीं है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं या दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, मुंबई का भी हम रुख करते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं जो अब से कुछ देर पहले बता रहे थे किस तरीके से जो 7 से 11 बजे का वक्त दिया गया है लोगों को जरूरी काम करने के लिए, उसमें भी भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। राजीव, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, लोगों में डर तो है, लेकिन क्या उस डर के बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अदिति, साफ साफ है कि लोगों में डर जरूर है, लेकिन लोग किसी भी तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप समझे कि अगर हम जरूरी सामान कहते हैं, जरूरी सामान में मतलब यही है कि रोज रोज की सब्जियां, फल, दूध यही हो सकता है। लेकिन इस बाज़ार में आप देख सकती हैं कि जरूरी सामान के अलावा कपड़े की दुकानें, कुछ और भी बाकी सारी चीज़ें यहाँ खुली हुई हैं जो कि ज़रूरी सामान में नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ भी लोगों की भीड़ वो साफ साफ दिख रहा है। हालांकि मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि लोगों से बात करें, लेकिन लोग इतने उतावले हैं, जल्दी में हैं कि 7 से 11 बजे का समय दिया गया है, इसीलिए अपने सारे काम करना चाहते हैं। लेकिन इस 7 से 11 बजे के समय में अगर पूरे बाज़ार में भीड़ जुट जाती है तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा और कहाँ से ये चेन ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि एसिम्प्टोमेटिक होंगे और वो कोरोना के वायरस को कैरी करके अपने घरों में ले जाएंगे, घरों में ले जाके 4 लोग और उससे संक्रमित होंगे। जिस तरीके से कहा गया है कि दूसरा स्ट्रेन है और ख़ास करके जो मुंबई में जिस तरीके से जो वायरस का प्रचार है, हर एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। अगर इस तरीके से एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को संक्रमित करेगा तो किस हिसाब से ये स्थिति बेकाबू होती जाएगी, ये स्पष्ट है। अब देखिए कि आखिर लॉकडाउन लगाने के फायदे क्या हैं और किस तरीके से। इसी महाराष्ट्र में 6 ऐसे ज़िले हैं जहां पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया, सख्ती की गई, यानी 7 से 11 बजे का समय को भी और संकुचित किया गया। और यहां इस बाज़ार में यानी मुंबई के जो 6 ज़िले हैं, महाराष्ट्र के जो 6 अलग अलग ज़िले हैं, उन ज़िलों में सख्ती इस तरीके से की गई कि प्रशासन मुस्तैदी से उन्हीं दुकानों को खोला जो कि ज़रूरी सामान के थे और ज़रूरी सामान में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ सामान लेने की हिदायत दी गई। वहाँ जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं। अगर लॉकडाउन लगाने से आंकड़े नीचे आते हैं तो यही एक विकल्प होगा कि इस कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जाए, और इस प्रसार को रोकने के लिए जितनी कवायदें की जानी चाहिए वो बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन लगाना हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है, यानी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए तो ये लॉकडाउन लगाना राज्यों के लिए अब पहले से उनके स्वविवेक पर दे दिया गया है। यही स्वविवेक करके कई प्रशासन ने यानी स्थानीय प्रशासनों ने लॉकडाउन लगाया, जहां एक सफल परीक्षण किया गया, यानी एक तरह सफलता पाई गई। अब ये स्थिति है कि लॉकडाउन लगाने के बाद ही इस चेन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर सड़कों पे देख लें तो जिस तरीके से गाड़ियां हैं वो गाड़ियों की भीड़ आपको साफ साफ दिख रही होगी अदिति कि किस तरीके से गाड़ियों की भीड़ है। इन गाड़ियों में सफर करने वाले लोग कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी सामान के लिए आए हैं। अगर जरूरी सामान के लिए आते तो अपने निकटवर्ती इलाकों में जाते और निकटवर्ती में जरूरी सामान लेके चले जाते, लेकिन इस तरह के सड़कों पर भीड़ ये साफ दर्शाता है कि लोगों में कहीं ना कहीं डर तो है लेकिन अनदेखी है, यानी साफ साफ है कि लोग इसके प्रति लापरवाही देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। हरीश, हमने देखा राजीव रंजन मुंबई से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों को डर है कोरोना का, लेकिन उस डर के बाद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने में लोग अभी भी लापरवाह हैं, और वही लापरवाही हम दिल्ली में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को जैसे हम इस वेव में जो सबसे ज़्यादा मामले जो दर्ज किए जा रहे हैं उसमें एक कारण जो है वो लापरवाही भी है लोगों की।
हम अभी भी यही देख रहे हैं कि ये देखिए आज़ादपुर मार्केट है और यहाँ पूरी तरह लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को बार बार आना पड़ रहा है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर। और देखिए सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं वो पिछली बार की तरह ही दौड़ रही हैं। लोगों ने मास्क अभी भी नहीं लगा रखे, मास्क सिर्फ कैमरे को देख के ही लगाया जाता है। दिल्ली में तमाम मार्केट्स में हम देख रहे हैं यही हालात हैं, सड़कों पर लगातार हम ये देख रहे हैं यही हालात हैं कि लगातार भीड़ बढ़ी रहती है, लोग मास्क नहीं लगाते। जबकि आप देखिए ई रिक्शा में जब ये बताया गया है कि केवल 2 लोग बैठेंगे, वहाँ भी आप देखिए यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। एक से बात करते हैं इनसे, जब ये बोला गया है कि ई रिक्शा में 2 लोग ही बैठेंगे, तो अभी आप कैसे 4 लोग क्यों बैठे हुए? तो ये आए गलत किया है, गलत बात है। तो देखिए हालात यही है, लापरवाही लगातार लोग बरत रहे हैं। लापरवाही का एक बहुत बड़ा कारण है जो ये मामले जो लगातार जो कोरोना के बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन दिल्ली में भी अब रह नहीं गया है। पूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 90,000 से ज़्यादा संक्रमण के केस हो चुके हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार 25% से ज़्यादा है। तो ऐसे में लॉकडाउन ही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि लोग तो लापरवाह हो रहे हैं, लगातार डर रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी लगातार बरत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बेंगलुरु से जयपाल भी जुड़े हैं, क्योंकि कर्नाटक में हम देख रहे हैं किस तरीके से संक्रमण एकदम बेकाबू हो गया है। और जयपाल, वहां की भी तस्वीरें जब आपने हमें दिखाई तो उनसे यही समझ में आया कि संक्रमण लगातार कर्नाटक में बढ़ रहा है, लोगों के मन में कोरोना का डर भी है, लेकिन लापरवाही में कमी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है कर्नाटक के अंदर में पिछले 27 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक जो है कोविड कर्फ्यू घोषित किया गया है। कोविड कर्फ्यू यानी अगर दवाइयों की दुकान को छोड़ दे तो इसके अलावा जो भी एसेंशियल्स की दुकानें हैं उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने का हुक्म है। 10 बजे के बाद वो दुकानें बंद हो जाती हैं। बावजूद इसके जब आप सड़कों पर आते हैं तो आपको लगता है कि जिस तेजी से यहाँ पर लोग वाहन चल रहे हैं या जिस तेजी से लोग घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कोविड कर्फ्यू कहने के लिए सिर्फ नाम मात्र का कर्फ्यू है। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, आप देखिए सामने में एक वैक्सीनेशन सेंटर है। तो इस जगह पर जो भीड़ है, यहाँ पर लोगों की जरूरत समझ में आती है कि लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन चाहिए। पर जब आप इन सड़कों पर देखते हैं, जब यहाँ पर चलते वाहनों को देखते हैं, और आपको बहुत आराम से लोग मिल जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। जयपाल, आपको इस वक्त यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, इस वक्त एक अहम खबर अपने दर्शकों को दे दे। बंगाल हिंसा की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस टीम का गठन किया है और ये टीम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने के बाद भयंकर हिंसा हुई उसकी जांच करेगी। तो इस वक्त की अहम खबर बंगाल हिंसा को लेकर, बंगाल हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय ने एक जांच टीम का गठन किया है और ये टीम जिस तरीके से बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद और टीएमसी की जीत के बाद खास तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई, इस पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुकी है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ये जो जनहित याचिका थी ये गौरव भाटिया ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और बीजेपी ने कल धरना प्रदर्शन भी किया इस हिंसा को लेकर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि भले ही पश्चिम बंगाल में हमें जो जनमत मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई है हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले। और आज इस पूरे मामले में जो बंगाल की हिंसा हुई है, इस पूरे मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कोरोना की बात कर रहे थे, और राजू का दोबारा रुख करेंगे। जी राजू। बिल्कुल अदिति, देखिए जो स्थिति है ये लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती है, इस चेन को तब तक जो नहीं जोड़ा सकता, लेकिन हर शख्स की सहभागी होनी बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को इसमें मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। लेकिन अगर आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और मास्क सिर्फ इस डर से पहनते हैं कि आपका चालान ना हो जाए, तो कभी भी इस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में हूँ और साहिबाबाद इलाके में, और यहाँ पर हमने दिखाया कि गाज़ियाबाद मंडी की क्या स्थिति है। इस वक्त मैं जहां से लाइव दे रहा हूं वो मोहन नगर चौराहा है, गाज़ियाबाद का अहम इलाका है, और यहां पर आप तमाम वाहनों को देखेंगे बिल्कुल समान तरीके से यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। किसी तरह का जो कोई प्रोटोकॉल है, सख्ती है, वो आपको यहां पर ग्राउंड पर नज़र नहीं आएगा। लोग निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो ज़रूरी काम से जा रहे हैं
ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि अगर ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट है। चारों तरफ आपको गाड़ियां नज़र आएगी। जो सामान्य टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे जो ट्रैफिक आपको दिखने को मिलता था वो आपको नज़र आएगा। ऑटो की रफ्तार, ऑटो का जो स्टैंड पर उसी तरीके से खड़े आपको दिखेंगे जहां पहले हुआ करते थे। कहीं ना कहीं ज़रूरत है सख्ती की, क्योंकि ये आंशिक लॉकडाउन है। लगातार हम देखें, पहले जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, कई अलग अलग जिलों में लगाया गया था, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। गाजियाबाद में भी मंगलवार तक का तो सुबह तक लॉकडाउन था, फिर 2 दिन बढ़ाया गया और फिर 2 दिन बढ़ाया, अब सोमवार तक यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन है। लेकिन इससे काम चलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तमाम अपने सारे काम कर रहे हैं। तहाँ वर्क फ्रॉम होम की बात आ रही थी, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। जो पालन होना चाहिए था कोरोना प्रोटोकॉल का, वो आपको नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आन पड़ी है कि अगर कोरोना के इस चेन को लड़ना है तो हर शख्स को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हर शख्स को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, तभी हम इस लड़ाई में आगे बढ़ सकेंगे। जी बिल्कुल राजू, और संदीप भी हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। संदीप, हिमाचल के बढ़ते संक्रमण को देखकर भी अब लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प। अदिति, देखिए, सरकार ने जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू का विकल्प जो है इस बार जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है जारी कर दिया है, और जिस तरीके से कल से जो है अगले 10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू के तहत जो है लोग अपनी आवाजाही कर पाएंगे और कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो स्थिति साफ है। इस वक्त अगर साफ तौर पे कहें तो हिमाचल प्रदेश में जो है समर सीजन चलता था, जिसके तहत फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात करें, जिनमें सैलानियों की तादाद सबसे ज्यादा रहती थी, वो अब ना के बराबर है। तो यानी अब प्रदेश में रहने वाले लोगों को समझना होगा कि जो ये कोरोना कर्फ्यू के तहत जो है नए आदेश पारित किए गए हैं, इनका सख्ती से पालन करें। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इसकी चेन तोड़ने के लिए लोगों को अब जो है जो लापरवाही की तस्वीर लगातार देखी जा सकती थी पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से जो है मामले बढ़ते जा रहे थे, अब वो तोड़नी होगी। लोगों को जागरूक होना होगा। जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है एक्सेस मिला है इस कर्फ्यू के दौरान, जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को उसका पालन करना होगा। अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। जब लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मेरे तमाम सहयोगी राजू राज और हरीश दिल्ली से जुड़े थे, जयपाल से बेंगलुरु से जयपाल हमारे साथ थे, और राजीव रंजन मुंबई से थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने शहरों और राज्यों की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.